नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सब? एकदम अच्छे, बढ़िया, मस्त, मजे में होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक पर हमें फोकस करना चाहिए पढ़ने के लिए, ताकि हमारा लैब असिस्टेंट बनने का सपना साकार हो सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें बात करें तो हमारा जो बायोलॉजी का सिलेबस है, बायोलॉजी, जिसको कि अपन जीव विज्ञान भी कहते हैं, और बायोलॉजी का सिलेबस दो भागों में डिवाइड है, दो भागों में विभाजित है। एक है मित्रों पार्ट ए और एक है पार्ट बी। पार्ट ए में जो टॉपिक दिए हैं मित्रों, वो दिए गए हैं बॉटनी के, और पार्ट बी में जो टॉपिक दिए गए हैं वो दिए गए हैं जूलॉजी के। बॉटनी और जूलॉजी दोनों के अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं पार्ट ए, बॉटनी। इसमें सबसे पहले जो है वो है पादप वर्गीकरण। पादप वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की बात करें मित्रों, तो इसमें आपको थैलोफाइटा, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, इनका सामान्य परिचय पढ़ना है। इनका सामान्य परिचय पढ़ना है। कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। इनके सामान्य परिचय के ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना है। दूसरा है पादप आकारिकी, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में आपके सिलेबस में है जड़, तना, पत्ती, पुष्प और बीज। इनमें एक तो आपको जड़ों पर ध्यान रखना है, कौन कौन से जड़ के रूपांतरण है। तना में विशेषकर ध्यान रखना, भूमिगत रूपांतरण पढ़ने हैं। तना के अंदर भूमिगत रूपांतरण, जैसे आलू, अदरक, प्याज, हल्दी, लहसुन, ये किस किस के रूपांतरण हैं। कंद, प्रकंद, घनकंद कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से स्टडी करना है। पत्ती में नॉर्मल पत्ती की संरचना देखनी है, सिराओं का विन्यास देखना है। पुष्प में ये देखना है चार भाग कौन कौन से, कौन नर जनन अंग है, कौन मादा जनन अंग है, उनका चक्रण क्या है, उनका व्यवस्थीकरण क्या है, ये देखना है। इसके बाद पार्ट बी में पहली यूनिट होगी, दूसरी होगी, तीसरी यूनिट है पादप कार्यकी, फिजियोलॉजी। पादप कार्यकी के अंदर बेटा एक तो आपको रसारोहण अच्छे से पढ़ के जाना है। कौन सा टॉपिक? एसेंट ऑफ सेप। एक आपको पढ़ के जाना है परासरण विसरण। परासरण विसरण पे ध्यान देना है। एक मित्रों प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया और चक्रीय प्रक्रम में कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अचक्रीय में कौन इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही है, ये देखना है। फिर चौथा जो पार्ट है, तो पहला कौन सा हो गया? प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन यूनिट्स वाइज। मित्रों चौथी जो यूनिट्स हैं आपकी, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया। अब एक यूनिट है पादप उत्तक। कौन सी यूनिट है? प्लांट टिश्यू। पादप उत्तक में आपको सरल उत्तक, जिसमें पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा और जाइलम फ्लोएम जरूर पढ़ के जाना है, और द्वितीयक वृद्धि भी थोड़ी सी देख के जानी है। ये आप लोगों को यहां पर देखना है। फिर मित्रों सेकेंड पार्ट में कितनी यूनिट हो गई? 4। कितनी यूनिट हो गई बेटा? 4। पांचवी जो यूनिट है, पांचवी यूनिट है मित्रों, वह है इन्वायरमेंट। कौन सा है? इन्वायरमेंट, पर्यावरण। और पर्यावरण में मित्रों आप लोगों को पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में देखना है। पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया, इसके घटक वगैरह पढ़ने हैं। फिर 6 यूनिट है बायोटेक। बायोटेक में बेटा आपको एक तो ध्यान रखना, ये फसलें जितनी भी है, बिट्टी कपास, बिट्टी बैंगन, यानी गोल्डन राइस, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। और डीएनए रिकॉम्बिनेंट विधि, डीएनए फिंगरप्रिंट, इनको थोड़ा सा देख के जाना है।
फिर 7वीं यूनिट है बेटा, वो है सेल, कोशिका। तो कोशिका के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, और कोशिका में कोशिका अंग और सेल पढ़ के जाना है। और आर्थिक महत्व की यूनिट है अगली, आर्थिक महत्व। और आर्थिक महत्व में तो मित्रों आपको मेडिकल प्लांट्स वगैरह कौन से पादप का भाग उपयोग में आता है, ये चीजें देखनी है। यानी कि ये तो हो गया पार्ट ए। कौन सा पार्ट ए। अब पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी जिसमें जूलॉजी, जूलॉजी में सबसे पहले होगी यूनिट जंतु वर्गीकरण। पहली यूनिट होगी वो होगी एनिमल क्लासिफिकेशन। कौन सी यूनिट होगी बेटा, जंतु वर्गीकरण की यूनिट होती है, एनिमल क्लासिफिकेशन की यूनिट होगी। उसके बाद नंबर 2 पे होगा बेटा आनुवांशिकता। कौन सी यूनिट होगी, आनुवांशिकी, आनुवांशिकी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर मित्रों आपको मेंडल अच्छे से पढ़ना है। किसको पढ़ना है, मेंडलवाद। और मेंडलवाद के साथ साथ मेंडल की शब्दावली, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। कौन सी शब्दावली, मेंडल की। उसके बाद मित्रों बॉडी सिस्टम, शरीर के तंत्र पढ़ना है, और पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जो भी अपने टॉपिक के सिलेबस हैं उन सिस्टम्स को अच्छे से पढ़ के जाना है। सिस्टम्स पढ़ के जाने हैं, पाचन पढ़ के जाना है। फिर प्यारे मित्रों अगला है इसमें पोषक पदार्थ, ये टॉपिक, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये थोड़ा सा अच्छे से देखना है। इसके अलावा आंख और कान। मित्रों पिछली बार कान का प्रश्न आया, तो इस बार आंख का प्रश्न आने के चांस हैं। आंख और कान में से पिछली बार कान की हड्डी की संरचना पूछी थी, तो इस बार आंख का स्ट्रक्चर, आंख की संरचना, आंख से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न अपन से पूछा जा सकता है। और फिर मित्रों पेशियां, मसल्स, पेशियां तंत्र भी आपसे इसमें ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशियों को देख के जाना है। और प्यारे मित्रों आर्थिक महत्व, जंतुओं का आर्थिक महत्व, इसके अंदर एपीकल्चर, फिसिकल्चर और पर कल्चर ये देखना है। और प्यारे विद्यार्थियों जैव विकास, कौन सा टॉपिक है, जैव विकास, बायो इवोल्यूशन। इसमें आपको डार्विन, लेमार्क, उत्परिवर्तनवाद, ये सभी सिद्धांत देखने हैं एक बार अच्छे से। तो ये है मित्रों आपके बायोलॉजी के टॉपिक्स और बायोलॉजी के सभी सिलेबस के बिंदु जिन पर आपको फोकस करना है अच्छे से। प्यारे विद्यार्थियों पर्यावरण पढ़ना है, बायोटेक पढ़ना है, डीएनए पढ़ना है। दिवाली ऑफर चल रहा है जिसके अंतर्गत 24 अक्टूबर तक आपको राजस्थान ऐप में जितने भी राजस्थान भर्ती से संबंधित उत्कर्ष ऐप के अंदर कोर्सेज हैं सभी पर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ UC 13 कूपन यूज करने पर 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। और कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक है, यानी कि अब 1 साल नहीं है, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक चलेगी। और मित्रों आपका फाइनल सिलेक्शन होने पर आपको 100% फीस वापस रिफंड कर दी जाएगी। यानी कि आप कोर्स खरीदो, डिस्काउंट पाओ, अच्छे से पढ़ो, सिलेक्शन लो और सिलेक्शन के बाद अपनी फीस भी वापस लो। तो इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको 24 अक्टूबर तक ये कोर्स लेना है और अपने सपने को पूरा करना है। तो आइए मिलकर करते हैं आपके लैब असिस्टेंट बनने के सपने को पूरा। तो प्यारे मित्रों अच्छे से पढ़ना, मस्त रहना, व्यस्त रहना। आप सभी को मेरी ओर से, पूरे उत्कर्ष परिवार की ओर से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।